हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ मित पर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 25 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी आज की क्लास में 20 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो कि ट्रिपल सी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपका एग्जाम ट्रिपल सी का एग्जाम अगर आपका जुलाई 2022 में है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये क्लास कहीं पर मिस मत करना है। इस क्लास में कराया गया हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप हो सकता है आपकी क्लास आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया भी जाए। इस प्रैक्टिस सेट को डेली करते रहिए। हम डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट कराते हैं और रोज डेली इस चैनल पर आपको क्लासेस दी जाती हैं। इसलिए आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपके हमारी वीडियो जैसे अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे क्लास का। एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्लास इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की एक क्लास। आपको बता दें कि पहले अगर आपने हमारी ये क्लास नहीं देखी, 8 नंबर क्लास नहीं देखी, जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने 8वीं नंबर की क्लास नहीं देखी, जाकर के देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मीडिया इमेज और वीडियो पर आधारित है। यानी कौन सा मीडिया आपको बताना है कि जो इमेज और वीडियो पर आधारित है, वो आपको मीडिया आपको चुनना है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फिर ट्विटर है, फिर इनमें से कोई नहीं। जो ऐसा कौन सा मीडिया है जो केवल इमेज हो, यानी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पर केवल बेस्ड हो, आपको बताना है करेक्ट आंसर। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन क्लासेस की आपको फ्री में पीडीएफ पढ़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ मी को फॉलो कर लीजिए, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है लर्न विथ मी, तो हमारा टेलीग्राम चैनल खुलकर आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस क्लासेस की फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है आपका इमेज और वीडियो पर आधारित एक सोशल मीडिया साइट है। उस पर आप इमेज और वीडियो ही साझा कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम से एक बात और याद रखना है कि इस पर आप अधिक से अधिक केवल 60 सेकंड यानी 60 सेकंड का ही वीडियो आप अपलोड कर सकते हो। इससे ऊपर का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस हैं सिस्टम मेड हैं, कंप्यूटर मेड हैं। यानी आपको बताना है वायरस हैं सिस्टम मेड हैं, यानी सिस्टम के तंत्र के द्वारा बनाए हैं। कंप्यूटर मेड यानी कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए हैं। मैन मेड है फिर आदमी के द्वारा बनाए गए, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी वायरस बताना है किसके द्वारा आपको बनाए गए। जो वायरस आपके कंप्यूटर में फैल जाते हैं, आपके डिवाइस में फैल जाते हैं, वो बताना है कि आपको किसके द्वारा बनाए गए हैं वायरस। तो ना तो सिस्टम के द्वारा, ना तो कंप्यूटर के द्वारा, ये तो सभी मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं। सिस्टम भी कंप्यूटर भी तो मनुष्य के द्वारा वायरस भी बनाए गए हैं, जो कि आपके कंप्यूटर को बेकार करते हैं, डिवाइस को बर्बाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने डाटा को सुरक्षित करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने डाटा को सुरक्षित करता है। इंटरनेट करता है, पेन ड्राइव करता है, हार्ड डिस्क करता है, सीडी रोम करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लाउड कंप्यूटिंग वो होती है जो आपके किसी भी डॉक्यूमेंट या फिर दस्तावेज को क्लाउड पर यानी इंटरनेट पे ही स्टोर करके रखता है, उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग तो जाहिर सी बात है उसके लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह क्लासेज आपको डेली मिलते रहें। यहाँ पर कोई आपको काम चलाओ क्लासेज आपको नहीं दी जाती हैं। आपको क्लासेज दी जाती हैं, बिल्कुल क्लास जैसी क्लास कराई जाती हैं। यहाँ पर बिल्कुल क्लासेज जैसे क्लासेज होती है, क्लास वाला फील आपको यहाँ पर कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम, यानी वायरस नहीं एंटीवायरस प्रोग्राम है। एंटीवायरस प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है। इंटरनेट है, K7 है, नॉर्ट्रॉन है, फिर ये सभी यानी ऑल ऑफ एबव हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। इंटरनेट भी आपका एंटीवायरस प्रोग्राम है, K7 भी है, और नॉर्ट्रॉन भी एंटीवायरस प्रोग्राम है। इस भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकॉन को दिखाने वाली स्क्रीन को डॉट डॉट कहते हैं। यानी जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो उसको जो दिखाने वाली स्क्रीन होती है उसे क्या कहते हैं। यानी जो आप कंप्यूटर जैसे ऑन करते हो तो जो जो सभी आइकॉन जैसे होता है ना, फाइल होता है, मीडिया होता है, सभी दिखाते हैं आइकॉन, वो सभी आइकॉन होते हैं इस तरह के। मान लीजिए ये हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है और यहाँ पर छोटे छोटे आइकॉन होते हैं, उस पर आप क्लिक करोगे वहाँ पर पहुँच जाओगे। उससे कोई ना कोई फाइल उसमें होती है, उसको उसके उस वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं, कार्ल कहते हैं, स्मार्ट्स कहते हैं, फिर स्प्रेडशीट कहते हैं, फिर डेस्कटॉप कहते हैं। तो स्प्रेडशीट तो कैल्क में होती है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। डेस्कटॉप कहते हैं, आपको पता ही होगा। कॉमन सा क्वेश्चन है, निकल आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकतम रकम का चेक हो सकता है, यानी चेकम कितने मैक्सिमम कितने रुपए का चेक आपका हो सकता है, यानी चेक जो आपको दिया जाता है वो कितने रुपए का आपको दिया जा सकता है मैक्सिमम। 100 करोड़ रुपए का असीमित या फिर 100 करोड़ रुपये, फिर 2 करोड़ रुपए का, या फिर 1 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए का असीमित, या फिर 1 करोड़ रुपए का, फिर 2 करोड़ रुपए का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असीमित, यानी आप असीमित रुपए का चेक आप निकलवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई हैकर कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह नेटवर्क डॉट इश्यू है, यानी जब कोई हैकर, जैसे आपका कोई हैकर है वो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रवेश कर गया है तो यह प्रॉब्लम क्या कहलाएगी, यह इश्यू क्या कहलाएगा। आपको याद रखना है विश्वसनीयता कहलाएगा, परफॉर्मेंस कहलाएगा, सुरक्षा कहलाएगा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी ही कहलाएगा, यानी सुरक्षा ही कहलाएगा, क्योंकि हैकर्स काम है आपकी डिवाइस को असुरक्षा पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द करेक्ट आंसर इन सुरक्षा नहीं सिक्योरिटी, क्योंकि हैकर्स कोई भी चीज़ हैक करता है तो उसमें सिक्योरिटी का इश्यू आ जाता है। एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे के इमेज को कहा जाता है। यानी आपको बताना एक ईमेल के मैसेज टेक्स्ट में रखे गए एक खुश चेहरे या उदास चेहरे के इमेज को कहा जाता है। जब इमेज के जैसे कोई आप ईमेल राइट कर रहे हो तो उसके मैसेज टेक्स्ट में एक खुश चेहरा या उदास चेहरे के इमेज को रख देते हो, उसे क्या कहोगे, चार्म कहोगे, इमोशन कहोगे, फेस स्टाइल कहोगे, फिर बिंकी कहोगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमोशन, यानी गति कहोगे, यानी इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर AEPS का पूरा अर्थ होता है। AEPS यानी AEPS का आपको फुल फॉर्म बताना है, फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। इसके क्लासेस में आपको करा चुकी हैं, अगर नहीं देखे जाकर के देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारा चैनल चेक कर सकते हैं। फुल फॉर्म के क्वेश्चन आपके ट्वेल्थ एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको जरूर करके जाना है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, फिर आधार ई पेमेंट सिस्टम, आधार इनकैशमेंट पेमेंट सिस्टम सर्विस, या फिर ऑल ऑफ एबव, यानी सभी फुल फॉर्म है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है AEPS का फुल फॉर्म, यह याद रखना है आपको। नेक्स्ट है ईमेल टेक्स्ट आधारित संदेश तक ही सीमित है, यानी आप ईमेल भेजते केवल आप उसमें केवल टेक्स्ट ही भेज सकते हो, यानी कोई केवल मैसेज राइट करके भेज सकते हो, कोई इमेज या फिर फाइल कोई नहीं भेज सकते। ये आपसे पूछा गया है सत्य या फिर असत्य, क्योंकि ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए हमने इनको भी आपके प्रैक्टिस सेट में रखा है, इसको भी करके जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सत्य, यानी आपका असत्य हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि आप ईमेल में कोई कुछ भी इमेज कोई भी फ़ोटो आप ऐड कर सकते हो, उनके लिए एक लिमिटेड होता है। अगर आप ईमेल चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा, डिस्क्राइब से पढ़ लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, लगभग 10-12 दिन का टाइम बचा है 12 जुलाई एग्जाम 2022 के बारे में, तो आप उसको पढ़ लीजिए, वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रिपल एग्जाम में, ईमेल से क्वेश्चन आपको बनेगा ही बनेगा, इसलिए उसको जरूर कन्फर्म कर लीजिए। तो नियमों के संग्रह प्रोटोकॉल कहा जाता है, नियमों का संग्रह प्रोटोकॉल कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल सही, क्योंकि जो प्रोटोकॉल होता है वो कोई नियम द रूल्स ऑफ लॉ, यानी कोई नियमों का संग्रह ही होता है, जो उसे कहा जाता है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है F8 एक डॉक्यूमेंट को जांचने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक F8 जो की हमारी है वो डॉक्यूमेंट को जांचने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं, यानी जो आपके ईमेल एड्रेस हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे आपका कोई ईमेल है वो कोई से, जैसे यहाँ पर मैंने कोई भी काल्पनिक, उदाहरण के लिए कोई भी काल्पनिक ईमेल लिख लिया RK2213@gmail.com, तो यहाँ पर ये पूछा गया RK आप कैसे, यानी RK केस सेंसिटिव हो सकता है फिर नहीं, यानी जो RK है ये आप स्मॉल में ही लिख सकते हो, या फिर आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है क्या, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। तो बिल्कुल केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, क्योंकि आप इस ईमेल को जैसे RK है आपका, RK2223 ईमेल है आपकी, तो आप इसे लिख सकते हो RK2223, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, यानी असत्य हो जाएगा, क्योंकि केस सेंसिटिव ईमेल नहीं होता है। आप किसी भी लेटर में आप ईमेल लिख सकते हो। यदि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो किस बटन का क्लिक करेंगे, मूव बटन को, डुप्लीकेट को, कॉपी को, फिर कट को।
तो कॉपी करने की बात है, जाहिर से आप कॉपी बटन को ही क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम छोड़ देंगे सभी बटन को। कॉपी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर से करेक्ट आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल्क यहाँ पर होगा कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क एवं राइटर में प्रिंट प्रीव्यू है तो इस्तेमाल होता है Ctrl+O, Ctrl+P, Ctrl+F, Ctrl+Shift+O। इसका करेक्ट आंसर आपको देना है जवाब। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्योंकि Ctrl+O से होता है ओपन कोई भी फाइल करना, ओपन करना। Ctrl+P से होता है प्रिंट करना, और जबकि Ctrl+Shift+O से होता है प्रिंट प्रीव्यू देखना। यानी प्रिंट प्रीव्यू आपको देखना है तो Ctrl+Shift+O प्रेस करोगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये कैल्क और राइटर में दोनों में सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पर आपसे पूछा गया सॉफ्टवेयर जो www वेब पेज व्यू करने में प्रयोग होता है। www मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ये पहला ब्राउज़र है जिसकी खोज 1990 में हुई थी। 1990 में हुई थी। तो एक सॉफ्टवेयर है जो व्यू करने में प्रयोग होता है। कौन सा? वेब रीडर, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर रहेगा वेब ब्राउज़र, क्योंकि वेब ब्राउज़र पर ही आप कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी इमेजेस आप कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल कीबोर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। गूगल कीबोर्ड का सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल आपका जैसे है आपका रोबोट है। इस तरह की जो नई नई तकनीकी हैं जो आपकी जो रोबोटिक प्रोसेस को डेवलप करते हैं वो होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के बारे में आपको एक बात याद रखना है। इसके जो खोजकर्ता थे उनका नाम था जॉन मैकार्थी। ये बात आपको याद रखना, कभी भूलना मत है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है। तो आपको याद रखना एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता हैं जॉन मैकार्थी। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि गूगल कीबोर्ड एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जो आप किसी भी डिवाइस में फ़ोन यूज कर सकते हो। ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक कोर्स केवल सिलेक्ट करने पर ही किया जा सकता है। स्पेलिंग और ग्रामर चेक बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आप जैसे ही आप कोई शॉर्टकट प्रेस F7 शॉर्टकट प्रेस करोगे तैसे ही आपकी स्पेलिंग ग्रामर चेक हो जाएगी। इसमें कोई सिलेक्ट करने की कोई बात नहीं, इसको गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर असत्य हो जाएगा। HTML एक सर्च इंजन ही पूछा गया। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक लैंग्वेज है, ना कि एक सर्च इंजन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असत्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपका कोई डाउट हो तो उसका भी कमेंट बॉक्स में लिखना, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।